हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम फिर से लेके आए एमपीपीजीसीएल एग्जाम के लिए पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। नवीकरणीय संबंधों ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। एक बड़ा फैक्ट उसमें ये है कि ये वो साधन है जिनको हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिन्हें हम लगातार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पारंपरिक ऊर्जा के साधनों को अधिक समय तक बचा के रख सकें और उनके समाप्त होने का जो खतरा है, जो डर है, उसके कारण से हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप कर सकें। तो इसमें पहला है, इट कैन नेवर एंड। ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। दिस इज द करेक्ट। इट इज रिन्यूड कंटिन्यूस। इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है, इसलिए इनको नवीकरणीय भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट तो वैसे भी सही है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार हैं। बिल्कुल सही है। इसमें हाइड्रो भी है, इसमें विंड तो इसमें है ही है, इसमें हाइड्रो भी इसी में इंक्लूड होगा, बायोमास भी इसमें इंक्लूड होगा। ये सब इसी के टाइप हैं। तो इन सब को देखते हुए इसका जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट, उपरोक्त सभी, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग देखते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, इसे लगातार नवीकृत किया जा सकता है। और जैसे लिखा होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये उसके सोर्स हैं। टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है। बायोमास भी इसी में इंक्लूड होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ 2002। यानी वर्ष 2022 के अंत तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करने का टारगेट रखे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है 175 गीगावाट। 175 गीगावाट। इसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें 100 गीगावाट सोलर के लिए टारगेट रखा गया है, इसमें 60 गीगावाट विंड के लिए रखा गया है और इसी में 10 गीगावाट बायोमास के लिए रखा गया है और 5 गीगावाट जो इसमें रखा गया है वो रखा गया है शॉर्ट हाइडल, यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो छोटे छोटे इकाइयां हैं, माइनर इकाइयां हैं, उनको ये टारगेट दिया गया है। तो ये टोटल टारगेट होता है 175 GW का, ये उसमें टारगेट रखा गया है। तो इसको सेक्टर वाइज भी याद रखेंगे और टोटल भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज, इसका डिस्क्रिप्शन है, 60 गीगावाट पवन के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बायोमास के लिए और स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इसको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल। कोयले से संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कोल इज द कार्बोनाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये मुझे लग रहा है कोयले की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन अबाउट द कोल। कोयला वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष ही होता है, हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक शेल होता है। बिल्कुल सही बात है। और कोल की डेफिनेशन ही ये पढ़ी जाती है माइनिंग में। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट सही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आर फाउंड इन कोल। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कोयलों में पाए जाने वाले सबसे फेमस कंपोनेंट हैं, गैसेस हैं। कोल इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीनों को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता था वो कोल ही करता था। इवन आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब रेलवे आया तो स्टीम इंजन है वो कोयले पर ही बेस्ड था। तो कोयले ने इस देश में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए कोयले को मदर ऑफ इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट वन इज, द लार्जेस्ट कोल फील्ड्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन द चंबल वैली। चंबल वैली में कोल फील्ड लोकेटेड नहीं है, वहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट एक्सट्रीमली गलत है, रॉन्ग है। इसके लिए सही आंसर है दामोदर वैली। दामोदर रिवर जो वैली है
वहां पर सबसे बड़े कॉल डिपॉजिट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ये सही नहीं हो सकता है। वैसे भी आप लोग जानते हैं दामोदर वैली में कोल के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं और रिमेन्स हैं। नेक्स्ट वन, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर रिवर में है, तो डी गलत हो गया था। कार्बनीकृत अवशेष है, ये सही है। ये ताप दाब के कारण बने होते हैं, ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर में पाए जाते हैं और उद्योगों की इसको मदर यानी कि जननी भी कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने उधर डिस्कस किया है क्वेश्चन के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी वाज द बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑपरेटेड? बदरपुर ताप परियोजना किस शहर में संचालित की जाती थी? दिल्ली अगर आप विजिट किए होंगे तो दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर आज भी आपने सुना होगा, बहुत सारी बसेज है वो बदरपुर बॉर्डर तक चलती, लोकल जो ट्रांसपोर्ट है बदरपुर बॉर्डर तक जाता है। तो दिल्ली में जो बदरपुर है वो बहुत फेमस एरिया रहा है दिल्ली के आउटसाइड ऑफ दिल्ली में। तो ये तो तय है कि प्रोजेक्ट दिल्ली में चलाया जाता था बदरपुर एरिया में, और इसकी विशेषता ये है कि 1973 में ये चलाया गया, 2018 में इसको क्लोज कर दिया परमानेंटली। तो अभी ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिटवीन 1973 टू 2018 हैड बीन नियर बाय द आउटसाइड नियर बाय द नेबरिंग रीजन ऑफ दिल्ली, दैट इज नोन एज ए बदरपुर, इसलिए इसको बदरपुर प्लांट के नाम से ही जानते थे। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बदरपुर प्लांट, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 705 मेगावाट है। यह मथुरा रोड पर दिल्ली के चिनपुर में स्थित है। यह बिजली संयंत्र 15 अक्टूबर 2018 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में ये परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, तो अभी यह विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट वन, इन विच रीजन ऑफ इंडिया मेटालॉजिकल कोल इज फाउंड? मेटालॉजिकल कोल का मतलब है धातु शोधन, शोधन का मतलब है किसी चीज की सफाई करना। तो धातुओं की सफाई करने के लिए वो जो कोयले को जाना जाता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसमें आप याद रखेंगे, इस वाला जो कोयला है, इस कोयले का टाइप है बिटुमिनस। ये बिटुमिनस कोयला है और भारत में बिटुमिनस कोयला गोंडवाना डिपॉजिट्स में पाया जाता है। और गोंडवाना डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये रिवर वैलीज में पाया जाता है, सारी रिवर वैलीज में गोंडवाना डिपॉजिट है। तो इसमें आपको देखा होगा दामोदर तो सबसे बड़ा वैली है ही है कोल डिपॉजिट का, गोदावरी वैली में डिपॉजिट है, सोन में भी डिपॉजिट है। इसका मतलब है इन सभी नदियों में, ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी नदियों की घाटियों में जो बिटुमिनस कोल है उसके डिपॉजिट है। अगर बिटुमिनस कोल के डिपॉजिट इन सभी नदी घाटियों में है, इसका मतलब है धातु शोधन कोयला भारत के इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और याद रखेंगे इसमें फैक्ट ये है कि धातु शोधन कोयला होता कौन से प्रकार का है, तो ये बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट नहीं होता है। इसको कहा जाता है धातु शोधन कोल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना है और ये गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है ना। तो ये दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, इन सभी घाटियों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पुनासा हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेंटर इज लोकेटेड इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है, नर्मदा रिवर पर है, यहां पर लिख लेंगे, नर्मदा रिवर पर है, खंडवा में है। इट्स प्रोड्यूस कैपेसिटी इज 250 मेगावाट। नो, इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है ऑलमोस्ट। इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2000। नो, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1984। ये 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है। इसका मतलब होगा केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। तो पुनासा के बारे में जो एमपी का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में एक ही स्टेटमेंट सही है कि ये नर्मदा रिवर पर है और खंडवा में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पुनासा जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी में खंडवा जिले पर स्थित है, ये तो सही है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना, इसकी क्षमता ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट है, जैसा कि मैंने बताया। और यह परियोजना 1984 में शुरू की गई थी। तो बाकी के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट सही था। आपको सारे स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेटमेंट पूछा जाता है, फॉल्स पूछा जाता है, ट्रू पूछा जाता है, तो आप उसको ठीक से कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड। तो आप देखेंगे सतपुड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो सारणी में स्थित है। सारणी कहां पर है? बैतूल, एमपी। एमपी के बैतूल के सारणी में स्थित है।
सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आप जानते भी होंगे। मोहपानी, परासिया, ये यहाँ पर नहीं है, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, परासिया छिंदवाड़ा में है। बीरसिंहपुर आपको पता ही है स्टेशन, जो हम इसी रीजन में देखते हैं। नेक्स्ट वन, सतपुड़ा थर्मल पावर, यह बैतूल के सारणी में स्थित है, 1340 मेगावाट है। और यहाँ जो पानी का यूज़ किया जाता है वो तवा नदी से यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि थर्मल स्टेशन पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो सारे थर्मल स्टेशन पर कोई ना कोई सोर्स ऑफ वाटर जरूर होता है। इसका सोर्स ऑफ वाटर है द रिवर तवा। नेक्स्ट वन, विच थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? बुंदेलखंड थर्मल पावर स्टेशन, ये आपको पता है छतरपुर में है, तो ये एमपी में ही है। मालवा थर्मल पावर स्टेशन खंडवा में है, तो एमपी में ही है। सतपुड़ा थर्मल पावर बैतूल में है, इसका मतलब ये भी एमपी में ही है। तो इसमें जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं वो सभी एमपी में ही स्थित हैं। देखते हैं इसका डिस्कशन, डिटेल में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, सतपुड़ा सारणी बैतूल में है, पेंच धनौरा छिंदवाड़ा में है, मालवा खंडवा में, सिंगाजी खंडवा में और बुंदेलखंड बरेठी छतरपुर में है। तो ये वही एमपी के जो थर्मल पावर स्टेशन है उनकी लिस्ट दी गई है। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर इज द वेस्टर्न जोन हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी? पावर मैनेजमेंट कंपनी वाज सेट अप इन 2 मई 2006, ये बनाई गई। और इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, इस कंपनी के एमपी में 3 जोन बनाए गए हैं। एक है वेस्टर्न जोन, एक है सेंट्रल जोन और एक है ईस्टर्न जोन। तो वेस्टर्न जोन का हेड ऑफिस है वो है इंदौर में, सेंट्रल जोन का हेड ऑफिस है वो है भोपाल में और ईस्टर्न जोन का जो हेड ऑफिस है वो है जबलपुर में। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कहां पर है? तो वेस्टर्न कहां पर होगा? इंदौर में। गॉट इट? तो इसका वेस्टर्न होगा इंदौर में और ये है सेंट्रल। यहां इस कंपनी का कोई भी हेड ऑफिस या मुख्यालय हेडक्वार्टर नहीं है। गॉट इट? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्यालय पश्चिमी इंदौर, मध्य भोपाल और पूर्वी जबलपुर, जैसा कि आपको अभी हमने डिस्कस किया है। देखते हैं अगला, इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पेंच जल विद्युत आपको पता है कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। ठीक। राजघाट आपको पता है एमपी में है, अशोकनगर में है। महेश्वर आपको पता है कहां पर है? महेश्वर जो हाइड्रो परियोजना है इसको 1978 में शुरू किया गया था और ये परियोजना जब बनी तो ऑलमोस्ट 1990 में इसको एस कुमार कंपनी को दे दिया गया, एस कुमार कंपनी को। इसलिए ये एमपी का पहला प्राइवेट सेक्टर का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है महेश्वर, जो बना हुआ है नर्मदा रिवर पर। फिर है बीरसिंहपुर आपको पता है उमरिया में बना हुआ है बीरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट सेक्टर का है महेश्वर प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर खरगोन जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य की पहली निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजना है और ये प्रारंभ से निजी नहीं थी, बाद में इसको निजी बनाया गया 1990 के आसपास, जब एस कुमार कंपनी को इसको सौंप दिया गया। तो ये थे प्रश्न हमने जो डिस्कस किए हैं और हम अपने ही इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आए हैं मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट दोनों के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के प्रश्नों की 45 टेस्ट की एक्सक्लूसिव सीरीज, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकती है। और जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है अपने इस क्वेश्चंस में, उसका PDF अवेलेबल है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ACE+ ऐप से और YT डिस्कशन चैनल से, जो कि टेलीग्राम का चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको प्रीवियस लेक्चर के PDF भी अवेलेबल हो जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए एंड ट्राई टू गेट प्रिपेयर फॉर एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी हैपन वेरी शॉर्टली
फ्रॉम द 28th ऑफ दिस मंथ। तो MPPGCL एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेके आएंगे और सीरीज बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।